हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं कि आप स्टॉक्स को खरीद करके उनके ऊपर दिए हुए डिविडेंड को कैसे पेंशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स जिनको आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं और उसको एज अ रेगुलर डिविडेंड इनकम रिसीव करके अपने लिए लाइफ लॉन्ग पेंशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम आपको इसके बाद एक और स्टॉक बताने वाले हैं जो आपको अच्छा एप्रिसिएशन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देने जा रहा है। तो जुड़िए रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने अपना डिविडेंड पॉलिसी को चेंज किया है, जिसके तहत उन्होंने अपनी स्टेट जो भी उनकी कंपनीज हैं उनको ऑर्डर किया है कि वो लोग डिविडेंड ज़्यादा देंगे। डिविडेंड ज़्यादा कैसे देंगे कि अगर किसी कंपनी का अच्छा मुनाफा हो रहा है तो वो जो उसका प्रॉफिट हो रहा है उसका कम से कम 30% पोस्ट टैक्स को अपना डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स के बीच में बांटेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने किस लिए किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि उनको डिविडेंड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वो उस कंपनी को निचोड़ सके। तो अगर आप भी उसका फायदा उठा लें तो क्यों ना करें। डिविडेंड लेने से एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है तो उससे उसका ग्रोथ फैक्टर रुक जाता है, क्योंकि अगर वो वही पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में लगाती तो उसका ग्रोथ बढ़ जाता। पर अगर वो डिविडेंड देगी तो कम से कम आप उसको एज अ पेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें कॉस्ट एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। सिर्फ एक उसमें ये है कि जो अगर वो डिविडेंड ज्यादा दे रहा है तो उसके कारण उसका जो ग्रोथ नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता था वो हो सकता है अब कम हो जाए, पर प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि लोग इसको एज अ स्टॉक कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी लेंगे और डिविडेंड पर्पस के लिए लेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर उसका नेटवर्थ का 5% हो उसको कम से कम शेयर होल्डर्स में बांटना है। तो इन दोनों के बीच में जो भी हायर फिगर होगा इनका, वो कंपनी को शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के तौर पे बांटना पड़ेगा। जो नॉविस है उनके लिए हम बता दें, डिविडेंड वो इनकम है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स के बीच में आपको पैसा प्रोवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब हमारे पास 5 कंपनीज हैं जिनका हमने एनालिसिस किया, जो गुजरात की कंपनीज हैं जो कि बेनिफिट कर सकती हैं। जीएसपीएल, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस, जीएमडीसी, गुजरात अल्कलीज, गुजरात इंडस्ट्रीज। और इसमें से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हमें लग रहा है वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, GSFC इसका कोड है। और ये हमें अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका डिविडेंड हमें उम्मीद है कि इसने 87 करोड़ इस साल डिविडेंड दिया और इसको अब आगे डिविडेंड 584 करोड़ रुपए देना है, जो कि तकरीबन 7 गुना तकरीबन ज्यादा है फ्रॉम द प्रेजेंट गिवन डिविडेंड। तो इसलिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन को आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं इन योर पोर्टफोलियो डिविडेंड रिसीव करने के लिए, ताकि वो एक लगातार पेंशन के फॉर्म में आपको डिविडेंड मिलते रहें। और जीएसएफसी का एक और फायदा है कि ये लाइकली बोनस कैंडिडेट भी हो सकता है और बोनस मिलने से आपके पास नंबर ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आप एक लीगेसी के तौर पे अपनी आगे जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। आपको मैं चार्ट के थ्रू दिखाता हूं, डिविडेंड रेट इनका काफी अच्छा रहा है। ये गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का चार्ट है डिविडेंड का फॉर पास्ट 5 ईयर्स। तो अगर आप देखें तो तकरीबन 110% तक का डिविडेंड इसने पिछले 4 साल में दिया, बारिंग कोरोना टाइम। और इस साल उसने तकरीबन 125% का डिविडेंड आपको दिया है।
तो अब अगर अगली बार 125 का मेंटेन करें, और हमने देखा कि ये तकरीबन इसका डिविडेंड अगले साल into 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि अराउंड 875%। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें तो आपको इस स्टॉक के थ्रू काफी सारी इनकम हो सकती है, और ये इनकम कर्टसी गवर्नमेंट ऑर्डर की है। तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब गवर्नमेंट ऑर्डर कोई आपके फेवर में भी है तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कि कभी हो सकता है कि वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो जहां पे पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी हो सकता है, बट लेट्स गो विद द पॉजिटिव एंगल। और इस समय आपको इस स्टॉक को लेने से आप तकरीबन 875%, अगर वो इसी हिसाब से डिविडेंड अगले साल देगी तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स मोर देन द प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस 3 स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगते हैं डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू। वो है आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पीएफसी और कोल इंडिया। ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है और काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। जो हमने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो पहले चुना वो इसलिए चुना क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर आपके फेवर में है डिविडेंड के लिए। हम देखते हैं कि कैसे इसका डिविडेंड दिया गया है। आरईसी का अगर आप देखें तो ग्राफ इज राइजिंग फ्रॉम 91 टू इट हैज रीच्ड टू 153%। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएफसी का। इसमें भी अगर देखें तो ग्राफ इज राइजिंग फ्रॉम 78% टू 120%। और लास्ट हम देखते हैं कोल इंडिया। इसमें भी अगर आप देखेंगे द डिविडेंड इज राइजिंग अपवर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको इन 4 स्टॉक्स से काफी फायदा होगा अगर आप इनको एक्यूमुलेट करेंगे। ये नहीं है कि आपने इन स्टॉक्स को इमीडिएटली बाय हाई मार्केट में करना है। मार्केट तकरीबन 1 साल में आपको 2 से 3 मौके जरूर देती है जिसमें आप शेयर्स को लोअर प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो इन शेयर्स की आप बाय लिस्ट बना करके रख सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट बना करके रखिए। एंड व्हेन देयर इज फियर इन द मार्केट और व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, उस समय आपने जाकर के इन स्टॉक्स को डिविडेंड पे आउट के तौर पे खरीदना है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाएं। इसका साथ एक नेगेटिव यही फैक्टर है कि ये सारी की सारी कंपनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी डिसाइड करे कि मुझे इसको बेचना है शेयर को, या मुझे डिविडेंड इंक्रीज करना है या डिविडेंड डिक्रीज करना है, तो इसमें गवर्नमेंट के डिक्टेट्स चल सकते हैं। ये आपकी इनकम को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को झेल सकते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों के ऊपर निवेश पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम स्टेक है इन कंपनीज में, तो आपको ये चीज को ध्यान में लेकर के चलना है कि आज हो सकता है ये फेवरेबल है डिविडेंड पॉलिसी के लिए, पर कल हो सकता है कि अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी आ जाए तो आपका डिविडेंड कम भी हो सकता है। पर किसी ने बोला कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये 4 स्टॉक आप डिविडेंड के तौर पे इकट्ठा करें, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और आपको कॉन्टिन्यूस डिविडेंड भी मिलेगा। इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप का इस्तेमाल करें, सिर्फ 10,000 कैपिटल का इस्तेमाल करें, 1 घंटा रोजाना दें, अप टू 30% इंट्राडे का मुनाफा आप कमा सकते हैं। हमेशा हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। ये बैंक निफ्टी ऑप्शन मॉर्निंग में दिया जाता है, और अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इंट्राडे के लिए हमारा निफ्टी का कॉल डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे आफ्टरनून में दिया जाता है, और उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।